दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल का जो श्लोक था 29 नंबर, अद्भुत लगा मुझे, बड़ा आनंद आया। आशा करता हूँ कुछ कुछ सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा। क्या था, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें, उस आनंद को फिर से प्राप्त करने की चेष्टा करें। कल का जो श्लोक था वह था प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। ये मैंने कहा था कि एक दूसरा श्लोक है इसी तरह का, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। यहाँ जो मैंने दूसरा श्लोक कहा, उस श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य अपने अहंकारवश समझता है कि वही कर्मों का करता है, जबकि वास्तविकता में पुरुष अपनी प्रकृति के वश होकर, यानी सगुण रूप धर के और कर्ता बन करके सारे कर्मों को करवाता है। करती है प्रकृति। कैसे करती है? 3 गुणों का उनका अस्त्र है, वो जिसको टूल किट कहते हैं हम लोग। 3 गुणों का टूल किट है। उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परसेंटेजेस कम बेसी होते हैं, अनुपात कम बेसी होता है। सतोगुण बढ़ गया तो धार्मिक कर्म करेगा, रजोगुण बढ़ गया तो एक्विजिशन करेगा, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, फलाना चाहिए, ये रजोगुण का कर्म है। और तमोगुण यदि बढ़ गया तो वो महिषासुर बन जाता है। महिष जोड़ असुर, महिष माने भैंस। भैंस को कुछ नहीं पता है, जो उसने मन में आ गया बस वही पता है। उसके 4 उसके गुण हैं महिषासुर के, यानी तमोगुण के, भय, निद्रा, मैथुन, आहार। इसके अलावा चौथी चीज नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता। इसलिए जो नीच होते हैं, यानी योनि की सीढ़ी पे हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, इसमें करीब करीब नीचे एकदम जो होते हैं वह तमोगुणी होते हैं, इसीलिए उनको असुर बोला जाता है। भगवान की स्तुति नहीं जानते, भगवान की पूजा नहीं जानते, भगवान को पूर्ण रूप से मानते नहीं है, अहंकार भरा भरा है इत्यादि। तो ये जो श्लोक था जो कल हम लोगों ने पढ़ा 29 नंबर, इसमें हम लोगों को बताया कि प्रकृति किस तरह से करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। देखिए, एक लाइन में पढ़ता हूं, वस्तुतः इन रियलिटी अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान की नाना प्रकार के ऐश्वर्य और शक्तियां हैं। और वो जो इतने नाना प्रकार है वो कैसे प्रकट होते हैं, क्या होता है? एको हम बहुश्याम, ये शब्द आया था अपने सामने में कि भगवान की इच्छा हुई कि मैं अपने आप को बहुत रूपों में देखूं, तो उनके इस अनिच्छा की इच्छा के संकल्प से प्रकृति क्रियमाण हो गई और उसने बहुत सारे निर्माण कर दिए। इसलिए नानात्व हम लोग को दिखता है। प्रकृति के 3 विभाव हैं 3 गुणों के अनुरूप। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता यानी रजोगुण, विष्णु स्थितिकर्ता यानी सतोगुण,
और महेश यानी शिव विनाश करता, अतः तमोगुण। देखिए फिर इन्होंने कहा इसमें यह माया अन्य कोई वस्तु नहीं है, उनकी अपनी स्वशक्ति है। ऋषियों ने उस मूल केंद्र को पिता और उनकी अचिंत्य शक्ति को, जो जगत की उत्पत्ति का हेतु है, उसी के वजह से जगत की उत्पत्ति होती है, विश्व जननी कहकर संबोधन किया। तो ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। हमने वो चंडिका भी एक चतुर्थ अध्याय का एक 4 वाक्यों का पद है, छोटा सा। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषेर न ज्ञायसी हरिहरादिभिरप्यपारम् सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्याम्। हे देवी, तुम समस्त जगत के मूल कारण हो, तुम ही त्रिगुणमयी हो। इसी कारण रजोगुण से जगत की सृष्टि करती हो, सत्वगुण से जगत का पालन और तमोगुण से जगत का संहार करती हो। अभी हम लोगों ने चर्चा की। तो इस तरह से बड़ा सुंदर लगा मुझे श्लोक। थोड़ा लंबा तो था, एक ही श्लोक में हम लोगों का समय पूरा हो गया। आज हम लोग 30वां श्लोक पढ़ेंगे, 30th। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अद्भुत है ये अध्याय ही अद्भुत है। इसमें जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वेरी इंट्रीगिंग, वेरी एनलाइटनिंग, वेरी ब्लिसफुल ऑल्सो। ये आपके मूल जो सवाल है, हु एम आई, मैं आया कहां से हूं, क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, इन सब का जवाब है इस अध्याय में। यहां कहते हैं जब, यदा माने जब, भूतों के पृथक पृथक भाव अर्थात नानात्व एक आत्मा में स्थित और उससे ही नानात्व की अभिव्यक्ति या विस्तार देखता है, तभी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब तक ये नहीं देख पाता है कि ये एक के ही अलग रूप है, तब तक ब्रह्म भाव आने का सवाल नहीं है। तब तक आप चोला देख रहे हैं, बाहरी आडंबर देख रहे हैं। जो अंदर की लाइट है, जो अंदर की ज्योति है, उसको नहीं देख पाते। एक शादी चल रही है हम लोग की कॉलोनी में, उसी का डम है। पृथक पृथक भूतों को जब सब एक ब्रह्म ज्ञान होता है और उस एक ब्रह्म के अणु के भीतर ही सब रहते हैं, अतएव यह जो विस्तृत संसार है वह सब ब्रह्म ही हो गया। बोलने में बड़ा आसान है, समझने में कितना मुश्किल है। देखिए आप, मैंने आपको कल बताया था कि बिंदु समाना सिंधु में जाने सब कोई, सिंधु समाना बिंदु में जाने बिड़ला कोई। उस एक बिंदु, उस ब्रह्म अणु के अंदर में सारा का सारा ब्रह्मांड रहता है, कई ब्रह्मांड रहते हैं। ऐसा कौन जान सकता है? जिसको वो ज्ञान है, जो ब्रह्म को अवलोकन कर चुका है, ब्रह्म का एक्सपीरियंस कर चुका है, जिस पे गुरु की विशेष कृपा हो चुकी है, ऐसा ही आदमी जानेगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। अतएव जो विस्तृत संसार है वह सब ब्रह्म ही हो गया, वो उसी बिंदु से निकला है। एक अणु से ही सब है और सब इस एक अणु में ही है, तब और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म है ब्रह्म के सिवा। क्रिया के परावस्था में जब मन और प्राण के साथ सब भूत ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तब ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता है। ऋग्वेद 7:8-14 में लिखा है, अमृतम यज्ञे मधिमत्तेषु। क्रिया करके क्रिया के परावस्था में जो कुटस्थ स्वरूप ब्रह्म है, वही मर्त्यलोक में मधु अर्थात अमृत स्वरूप हो जाता है। आत्मा ही समस्त चलायमान वस्तुओं में है, अन्यथा वस्तु का नाम रूप भी नहीं प्रकाशित होता। आत्मा प्रकृतिस्थ होकर चंचल होता है और चंचल होकर मन रूप में विविध कल्पना करता है। आत्मा चंचल होकर मन रूप में विविध कल्पनाएं करता है। प्राण आत्मा की प्रकृति है
इस प्राण में मन लगाते लगाते ये चंचल प्राण स्थिर हो जाएगा। आप लोग यदि हनुमान चालीसा कभी कभार पढ़ते होंगे या कभी पढ़ा होगा तो याद आएगा, हम लोग हनुमान जी की जो स्तुति करते हैं वह मूलतः भगवत शक्ति प्राण की प्रार्थना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा। अब देखिए, रामदूत वो क्यों है? भरत भी हो सकते थे, लक्ष्मण भी हो सकते थे, जामवंत भी हो सकते थे, हनुमान क्यों है? द्रुतगामी है, शीघ्र जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं, बलशाली है, बुद्धिमान है, ऐसा ही तो आदमी दूत होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आत्मा। तो चूंकि आप आत्मा को दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों के योगाभ्यास में बताया गया है कि पहले प्राण को पकड़ो। प्राण पे ध्यान केंद्रित करते करते प्राण तुमको ले जाएगा, आत्मा का दर्शन कराएगा। रामदूत और बहुत सारे उसमें पद हैं, मुझे उतना बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग समझेंगे तो उसको एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। खाली ध्यान में ये रखना है कि प्राण माने हनुमान, हनुमान माने प्राण, भगवान की शक्ति। प्राण आत्मा की प्रकृति है। इस प्राण में मन लगाते लगाते चंचल प्राण स्थिर हो जाता है। स्थिर प्राण में जो कुछ भी दिखता है सब ब्रह्म रूप में बोध होता है। मैंने अभी बताया कि प्राण को देखते देखते ध्यान जब केंद्रित हो जाएगा तो ब्रह्म का दर्शन करवाएगा। आत्मा का ही विस्तार है प्राण, और प्राण का विस्तार है मन का संकल्प। मां हमार प्रणाम देवेन मां। स्थिर प्राण में जो कुछ दिखता है सब ब्रह्म रूप में बोध होता है। जब तक प्राण चंचल रहेगा कुछ दिखेगा ही नहीं संसार छोड़ के। आत्मा का ही विस्तार प्राण है और प्राण का विस्तार मन का संकल्प है। संकल्प स्वरूप से ही हमारा यह विश्व ब्रह्मांड की हमारी उत्पत्ति होती है। प्राण के स्थिर होने पर जिस अणु से ब्रह्म का प्रकाश होता है उस अणु के भीतर सारा विश्व ब्रह्मांड व्याप्त है, ओतप्रोत है। अभी बोला ना कबीरदास जी ने क्या कहा, बिंदु समाना सिंधु में सब जाने सब कोई। ये साधारण बात है। बारिश की एक बूंद गिरी, सब जानते हैं, सबने देखा, हाँ भाई ठीक है, सागर का हिस्सा बन गई। पर पूरा का पूरा सागर, द्वीप, सब कुछ इस बिंदु के अंदर में, ये कैसे जानोगे? ये जो लोग परावस्था के निकट आप पहुंच जाते हैं उनको ये सब प्रतीत होता है। उस एक अणु का ज्ञान होने से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। सब कुछ तो उसी में। अच्छा, विचित्र बात देखिए, सारे ब्रह्मांड में एक क्षुद्र कण है आप खुद, और आपके अंदर जो ब्रह्म रूप में ब्रह्माणु है उसमें सारा ब्रह्मांड है। तो आप में ही ब्रह्मांड भी है और आप उसी ब्रह्मांड में है। आप खोजते रहिए किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुटस्थ में रहते रहते अणु का दर्शन होता है। जो सदा कुटस्थ में रहता है उसका मैं और मेरा नहीं रहता, उसके आकाश पाताल पृथ्वी सब एक ब्रह्ममय हो जाते हैं। आत्मदृष्टि प्रतिष्ठित होने पर समस्त भूत आत्मा से ही अवस्थित दिख पड़ते हैं, में ही अवस्थित दिख पड़ते हैं। तरंग मालाएं असंख्य होने पर भी जैसे सागर से उत्थित होकर सागर में ही विलीन हो जाती है, सागर से उठती हैं उसी में चली जाती हैं, और उन असंख्य तरंगों को सागर से अभेद रूप में हम देखते हैं। हम लोग सागर के अलावा तरंग की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तरंग को सेपरेटली नहीं कर सकते, कोई सागर से विच्छिन्न नहीं, अलग नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म एक सत्ता से ही इस अनंत ब्रह्मांड का विकास हुआ है। मैं, तुम, ये, वो, जितना कुछ है ये उन्हीं से निकला है, ब्रह्मांड से, ब्रह्म से। और इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड का ब्रह्म सत्ता में ही निमज्जन और उसी में एकीकरण जिसके ज्ञान चक्षु में भासित होता है वही ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होता है। जो ये समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, खाली मुंह से बोल के कान से सुन के समझने से नहीं होगा। इसका अनुभव जो करेगा वह ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होगा। जानत तुम ही हुई जावा।
अज्ञानवश जैसे रस्सी में सर्प का बोध होता है, अज्ञान स्वप्न मिट जाने पर रस्सी में वह सर्प बोध विलीन हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानवश ब्रह्म में जगत भ्रम होता है। जगत है नहीं, पर हम लोग देखते हैं मन इतना चंचल है, अपनी कल्पना से रचना कर लेता है। ज्ञान के प्रकाश में वही जगत प्रपंच ब्रह्म रूप में परिणित हो जाता है, नाम रूप मिटकर एक सत्ता मात्र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मणिगण मध्य सूत्र प्रोत है, उसी प्रकार ब्रह्म सूक्ष्म रूप में सबके भीतर निर्लिप्त भाव से रहता है। मणिगण से एक कहानी याद आई, पता नहीं कितना उसका यहाँ प्रयोजन है, पर आ गई याद। जब राम का राज्याभिषेक हो गया, तब सारे जो लोग बड़े बड़े वीआईपी लोग आए थे, सब उनको कुछ कुछ गिफ्ट देने लगे। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो विभीषण जी ने एक पुखराज की माला दी। तो राम ने कहा इसका मैं क्या करूंगा, तुम सीता को दे दो। सीता ने देखा, बोला मेरे किस काम की है, तुम इसको हनुमान को दे दो। हनुमान ने वो माला ली और उसको चारों तरफ से देखा, फिर उसको दांत से थोड़ा दबाया, फिर देखा, उन्होंने फेंक दी। विभीषण थोड़ा आहत हो गए, तो उनका थोड़ा अपमान ऐसा लगा उनको। उन्होंने बोला ये क्या किया महाबली हनुमान तुमने? बोला जिस चीज में राम नहीं है वो मेरे किस काम की है। मैं इसको परख निरख के देखा, मुझे तो राम नहीं दिखे। मैंने इसको दबा करके तोड़ने की भी चेष्टा की, फिर भी राम नहीं दिखे। ये मेरे किस काम की है। ऐसी भक्ति हनुमान में थी, ऐसी भक्ति जिस दिन आप में होगी, मेरे में होगी, उस दिन हम लोग राम का दर्शन जरूर पाएंगे। उसी पे विभीषण ने कहा कि बड़ा तुम राम के भक्त बनते हो, तुम्हारे में है क्या राम? बोला हाँ है ना। बोले दिखाओ। तो उन्होंने एक जरा सी बात पे सीना चीर के दिखला डाला। ये बहुत फेमस प्रसंग है। तो उसमें राम और पूरा राम दरबार था, दिखा। तब विभीषण चुप हो गए। तो उनको प्रणाम किया हनुमान जी को, बोला मैं नतमस्तक हूं। किसी कर्म का संकल्प होने पर वह पहले हृदय में, पश्चात प्राणवायु में, तब मन में उदित होता है। मन में जो उदित होता है वही कार्य में परिणित हो जाता है। कार्य कारण और कृतत्व के हेतु सारे ब्रह्म बाहरी कर्मों में यह ब्रह्म सूत्र है। अभियंतर भी वही है। गुरुवाक्य में विश्वास करके हृदय में क्रिया करके हृदय को स्थिर करना होगा। यह क्रिया प्राण के द्वारा प्राण की वृद्धि करने पर क्रिया की परावस्था होती है और उस अवस्था में मन का चांचल्य अपने आप दूर हो जाता है। प्राण के द्वारा प्राण की वृद्धि, इसमें क्या समझे आप? ये प्राणायाम की बात हो रही है। प्राण के द्वारा प्राण की वृद्धि। आप और हम शुरू से, जन्म से हम लोग समझते हैं कि मेरा प्राण मेरे इस शरीर रूपी घट में ही है, इसके बाहर मेरा प्राण रह नहीं सकता है। प्राणायाम सिखाता है कि प्राण जो है ब्रह्मांड व्यापी है, तुम्हारे घट तक सीमित नहीं है, और उसका प्राण, तुम्हारा प्राण, तीसरे का प्राण, चौथे का प्राण एक ही है। वही हनुमान है, वही शक्ति है भगवान की। इसलिए तुम उसको सीमित नहीं सकते हो, कर सकते हो। यही है प्राण के द्वारा प्राण की वृद्धि, प्राणायाम। प्राण के द्वारा प्राण की वृद्धि करने पर क्रिया की परावस्था होती है। अधिक प्राणायाम करते करते परावस्था हो जाती है और उस अवस्था में मन का चांचल्य अपने आप दूर हो जाता है। मन रहता ही नहीं, मन लीन हो जाता है आत्मा में। स्थिरत्व पद में रहने पर ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। तब ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। क्रिया की परावस्था में जो रहता है वही योगी है। क्रिया करते करते योगी को अपने आप धारणा होती है। उस धारणा के द्वारा उपयुक्त सूत्र का धारण करना पड़ता है। तब वे योग युक्त अवस्था में रहकर 24 तत्वों को माने देख रहे हो,
ऐसा अनुभव करते हैं। ये क्या है? एक मूल प्रकृति, ये शरीर मूलाधार है, उसमें रहते रहते। 2 क्रिया की परावस्था में महत ब्रह्म हो जाता है, विराट ब्रह्म। 3 पश्चात सो अहम ब्रह्म इत्याकार बोध होता है, मैं ही तो वह ब्रह्म हूं जिसको मैं देख रहा हूं। 4 मन जो ब्रह्म में लीन हो जाता है। 5 से 24 तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन्मात्रा, चक्षु, स्तोत्र, रसना, नासिका, त्वक, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 ज्ञान कर्मेंद्रिय। फिर उसके बाद में आता है पंच महाभूत, क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम। ये 24 योग बल से दिव्य दृष्टि द्वारा देखते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य और आज्ञा चक्र। पंच महाभूतों के सूक्ष्म अणु पृथक पृथक रूपों में देखे जा सकते हैं। इन सब के भीतर ब्रह्म है, वह जो देखते हैं वे ही तत्वदर्शी हैं। इसीलिए गुरु को तत्वदर्शी कहा जाता है, गीता में ही कहा गया है। कैसे गुरु के पास जाना, किस तरह से उनसे निवेदन करना, ये भगवान श्री कृष्ण का निर्देश है। क्या कहा उन्होंने? तद्विद्धि परिप्रातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम योगिभिः तत्वदर्शिभिः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, संपूर्ण अपनी शरणागति निवेदन करके। कैसे? साष्टांग दंडवत प्रणाम करके। परिप्रश्नेन सेवया, अनेक प्रश्नों से उनकी सेवा करना। यदि ऐसा करोगे तब क्या होगा? उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, तुमको ज्ञान बता देते हैं। कौन ज्ञान बताते हैं? योगी भी, तत्वदर्शी भी। छद्म योगी नहीं, वह योगी जो ब्रह्मरंध्र में अपनी इच्छा अनुसार जा सकता है, वहां रह सकता है, वही तत्वदर्शी है। यही अभी बताया थोड़ी देर पहले। इन सब तत्वों के भीतर वही एक ब्रह्म रहता है। इसी कारण वे जिस तत्व को देखते हैं, सब तत्वों में वह ब्रह्म दर्शन करते हैं। माया का प्रधान विकास देश और काल है। इनके द्वारा ही वस्तु इतने असंख्य रूपों में प्रतिभात होता है। जब तक आत्म चैतन्य में बुद्धि निरुद्ध नहीं होती, यह नानात्व दर्शन कदापि नहीं जाएगा। बुद्धि के निरुद्ध, अरेस्ट, ब्लॉक, बुद्धि के निरुद्ध हुए बिना देश कालातीत होना संभव नहीं। दृढ़ अभ्यास के साथ जो आत्मस्थ हो सकता है, उसके सामने देश काल जनित पदार्थों में कुछ भी पार्थक्य नहीं रहता। सब स्वप्नवत जान पड़ता है। क्रिया की परावस्था में एकमात्र ब्रह्म चैतन्य ही रहता है। अतएव ये असंख्य जीव या जगत जो दिख पड़ते हैं, क्रिया की परावस्था में इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी कारण ये जगदादि रूप सारा ब्रह्म विस्तार क्रिया की परावस्था में वापस ब्रह्मांडों के भीतर प्रविष्ट होकर ब्रह्म हो जाता है। जहां से निकला, बड़ा हो गया, वहां वापस घुस करके सूक्ष्म होकर ब्रह्म में रहता है। इकतीस नंबर श्लोक। अनादिश्वान्निगुणतत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि और निर्गुण होने के कारण अयम अव्यय परमात्मा, यह अव्यय परमात्मा, अव्यय जो कभी खर्च नहीं होता, व्यय माने खर्च, अव्यय माने नो खर्च, तो जैसे हैं वैसे ही है। शरीर में रह करके भी कुछ भी नहीं करता, अतएव लिप्त भी नहीं होता, कर्मों में वो लिपायमान नहीं होता। इस बात की ध्वनि, प्रतिध्वनि कई श्लोकों में मिलती है। जैसे वह है ना, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यम पापेन सलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा, उसी का रिफ्लेक्शन है ये। अतएव एक में सब और सब में एक, तब उसका आदि कहाँ है?
कहां से स्टार्ट हुआ, हु नोस। गुण भी कहां रहता है, क्योंकि सब गुण ब्रह्म हो गया, क्रिया की परावस्था में ब्रह्म में लीन हो गया, आत्मा की परावस्था में स्थिति प्राप्त हुई है, जिसको स्थिति होने पर वह भी तो अनंत है, उसका फिर विनाश कहां। वह अर्थात जिसको इस प्रकार का ज्ञान हो गया, शरीर में रहते हुए भी कुछ नहीं करते और कुछ भी ब्रह्म है, कुछ भी ब्रह्म है, करना भी ब्रह्म है, अतएव कुछ करते नहीं है, अन्य वस्तु होती तब तो कोई लिप्त होती, सब ब्रह्म है, अतएव वह निर्लिप्त है। लाहिरी बाबा की भाषा और उनका समझाने का तरीका थोड़ा क्लिष्ट है, समय नहीं है उनके पास, कम समय में ज़्यादा बोलना चाहते हैं, इसीलिए सान्याल बाबा हम लोग पे इतनी कृपा करके इतना मोटा ग्रंथ लिखे हैं हम लोग के लिए। क्रिया की परावस्था में जब सब ब्रह्म में लीन हो गया, तब फिर उसमें गुण किस प्रकार रहेगा, प्रकृति भी उन्हीं में लीन हो गई, तो गुण कहां से आएगा। क्रिया की परावस्था ब्रह्म दशा है, उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, अतएव कुछ करने के लिए भी नहीं है। इस प्रकार जब सब एक है, तब लिप्त रहने वाली अन्य वस्तु कहां है। प्राण जब ईड़ा पिंगला में बहता है तो बहिर्वस्तु का ज्ञान होता है, ये लोग आप तो जानते हैं, ये बहिर्श्वास है, इसी से निर्माण होता है शुंभ और निशुंभ। देहादि का अनुभव होता है, मानो उसमें एक पारस्परिक संबंध है, ऐसी धारणा होती है। प्राण जब सुषुम्ना वाही होकर त्रिगुणातीत हो जाता है, तब प्रकृति ही नहीं रहती। जहां त्रिगुण नहीं है वहां कहां प्रकृति है, और न उसके साथ किसी का संपर्क है। प्रकृति के साथ संपर्क न रहने पर जन्म मरण आदि विकारों का होना भी संभव नहीं है। श्रीमद् शंकराचार्य ने इस श्लोक की जो व्याख्या की है, उसका संक्षिप्त भाव यह है कि जिसका आदि नहीं है उसको अनादि कहते हैं। आत्मा निरवयव है, इसलिए उसका विनाश नहीं है। जो वस्तु सगुण है, उसके गुणों का अपचय होने पर विनाश होता है। कोई बहुत सुंदर लाल रंग की साड़ी है, फट गई, नाश हो गया। कोई बहुत सुंदर वस्तु है, कोई खिलौना है, कोई गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। तो जिस वस्तु में गुण है, सुंदर है, ये गुण हुआ, अच्छी है, गुण हुआ, उपयोगी है, गुण हुआ, वो सारी नाश होने वाली चीजें, नाशशील है। जिसका आदि नहीं है उसको अनादि कहते हैं। गाड़ी का तो आदि है, कारखाने में बनी थी। साड़ी का भी आदि है, कोई ना कोई जुलाहे के यहां बनी थी। तो ये सब चीजों का तो नष्ट होना आवश्यक है। आत्मा लेकिन निर्गुण है, अतः उसका कोई विनाश नहीं हो सकता। शरीरस्थ होकर भी आत्मा किसी प्रकार का कार्य नहीं करता, तथा कार्य न करने के कारण कार्य के फल के द्वारा भी लिप्त नहीं होता। पापे न सलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्बसा। आत्मा को शरीरस्थ कहा गया क्योंकि शरीर में ही आत्मा की उपलब्धि होती है। आत्मा तो सर्वत्र है, लेकिन आप अपने शरीर में ही उसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए उसको शरीरस्थ कहा गया। जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है, वह जल के चांचल्य के द्वारा हिल्लोल करता जान पड़ता है, परंतु सूर्य जैसे वास्तव में चंचल नहीं होता है। उसी प्रकार शरीर के सुख दुख के साथ आत्मा सुखी या दुखी जान तो पड़ता है, परंतु आत्मा के साथ उस सुख दुख आदि का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। इसी कारण आत्मा शरीरस्थ होकर भी शारीरिक धर्म के साथ लिप्त नहीं होता। शरीर का क्या धर्म है? बहिर्दृष्टि, संसारासक्ति, संकल्प विकल्प। आत्मा का ये सब कुछ नहीं है। यहां जिज्ञासा हो सकती है कि तब देह के भीतर कार्य कौन करता है? यदि परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा देही हो तो कहा जा सकता है कि वही कार्य करता है, वही लिप्त होता है, परंतु देही तो वही है। कौन? परमात्मा। कबीरदास जी का भजन आप लोगों को याद होगा, मैं कई बार सुना चुका हूं। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। हेली मारी बाहर भटको काई। बाहर क्या है? व्हाट इज बाहर? इस घट से बाहर, शरीर के बाहर, यानी जगत। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहां भटक रहे हो? तुमको जो कुछ चाहिए हो तो भगवान ने तुम्हारे अंदर फिट करके भेजा है तुमको। जरा मन में जरा विचारो,
कौन है बोलन वालो? तुम किसकी शक्ति से बोलते हो, किसकी शक्ति से खाते हो, जो कुछ भी तुम करते हो किसकी शक्ति है? यही आत्मा की शक्ति है। यहाँ पे ये भगवान बाबा ने ये प्रश्न किया, तब देह के भीतर कार्य कौन करता है? तभी मुझे ये याद आया, यदि परमात्मा के सिवा कोई दूसरा देही होता, देह को चलाने वाला, तो कहा जा सकता है कि वही कार्य करता, वही लिप्त होता, परंतु देही तो वही है। कौन है? परमात्मा। मुझको ही सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ समझो, शरीर को चलाने वाला। हर शरीर में मैं ही उसको चलाने वाला बनकर, क्षेत्रज्ञ बनकर रहता हूं। इस प्रकार की उक्तियों के द्वारा जीव और ईश्वर में भेद अप्रमाणित हो जाता है। हर में तो वो है, कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें वो नहीं हो। यदि ईश्वर से पृथक और कोई देही नहीं है तो कौन करता है अथवा लिप्त ही कौन होता है? भगवान एक स्थान में कहा है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, अविद्या ही कर्म करती है और कर्म फल में अविद्या लिप्त, जीव का मन लिप्त होता है। अविद्या संस्कृते हेतु विद्या तस्य निवर्तिका। जब विद्या सत्य नहीं है, मिथ्या है, तब कृतक व्यवहार भी मिथ्या समझना चाहिए। ये जगदादि विषय, जीव तथा कर्म, जीव का कर्म फल में लिप्त होना, ये सारे स्वप्न दर्शन के समान है। लेकिन जब तक इसमें मेरा अहम लिप्त होगा, जब तक मैं मानूंगा कि मुझे ये दिखा, मुझे ये सुंदर अनुभव हुआ, मैंने भगवान को देखा, मैंने गुरु महाराज को स्वप्न में देखा, जहां मैं जुड़ गया किसी भी कर्म के साथ, फट से वो कर्म का दोष आपको लग गया। हालांकि ये सारा फॉल्स है। तब जब फॉल्स है तो क्या दोष लगा? फॉल्स है तो ये दोष लगा कि उसके लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कैसे बचें इससे? ज्ञान से। जब आप जान जाओगे कि जो कुछ दिखा वो सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, वो ब्रह्म का रूप नहीं है, वह एक झलक है, तब होगा। ये मुंह से बोलने से, कान से सुनने से नहीं होगा, ये अनुभव करने से होगा। सपनावस्था में जो प्रतीति होती है, जागृतावस्था में उसका कोई चिन्ह नहीं रहता। जो सर्वकाल में सत्य नहीं है उसको असत्य ही तो समझना चाहिए। इसीलिए जीव का बंधन और मोचन ब्रह्म जनित मन व्यापार मात्र है। यानी आपका बंधन और आपकी मुक्ति दोनों ब्रह्म है। हम संकल्प द्वारा जगत में लिप्त और आबद्ध होते हैं, यह संकल्प मन का कार्य है। बलपूर्वक संकल्प किए बिना कोई किसी के साथ लिप्त या बद्ध नहीं हो सकता। क्रिया की परावस्था में जब देह बोध नहीं रहता, तब देहादि के कार्य में किसी के लिप्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। क्रिया की परावस्था में 32 नंबर श्लोक। यदा सर्वगतं सौक्ष्म यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सर्वत्र अवस्थित आकाश, आकाश कौन सी जगह पे नहीं है बोली? सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता, उस पर कोई दाग नहीं पड़ता। आकाश पे, आकाश का कोई हिस्सा किसी चीज के साथ सट के रह जाता हो, ऐसा नहीं कि आकाश चला गया उसका हिस्सा रह गया, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा सब देह में रह करके भी, विद्यमान रह करके भी किसी के साथ लिप्त नहीं होता। उसका संपर्क उतना ही है कि वो है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से उसमें लीन नहीं होता है, सटता नहीं है, उसी के अंदर रहता नहीं है। आध्यात्मिक व्याख्या और देखते हैं बाबा कैसे समझाते हैं इसको। जैसे बृहत माने बड़ा, जैसे बृहत ब्रह्मांड में सभी में सूक्ष्म रूप से आकाश की गति अर्थात स्थिति है। तात्पर्य स्थिति गति दोनों ही है। सूक्ष्म गति से स्थिति और स्थूल गति से गति, परंतु सूक्ष्मत्व प्रयुक्त निर्लिप्त होता है। वैसे ही क्षुद्र ब्रह्मांड अणु स्वरूप में सब देहों में ब्रह्म व्याप्त या स्थिति उनकी है। स्थिति होने पर ही निर्लिप्त ब्रह्म है। वह स्थिति क्रिया की परावस्था है। जिसने उसे प्राप्त किया है वह जगत में है, अर्थात जन्म से केवल गति में रहता है। इसको फिर से पढ़ता हूं, थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर भटक गया था, आवाज ज्यादा हो रही थी। फिर से पढ़ता हूं।
गति होती है या स्थिति। स्थिति होने पर ही निर्लिप्त ब्रह्म है। जब स्टेबल हो गए, स्थिरत्व हो गया, तब एक जगह पे स्थिति हो गई, वहीं पे ठहराव आ गया, इसी को स्थिति बोलते हैं। यह स्थिति क्रिया की परावस्था है। जिसने उसे प्राप्त किया है वह जगत में है, अर्थात जन्म से केवल गति में रहता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की गति अवरुद्ध करने की केवल यही क्रिया है, जो गुरुवक्त्र गम्य है और जो सुख से की जा सकती है। सुखे न धारियेत, बाबा बोलते थे। केवल तनिक अनुग्रह पूर्वक इधर दृष्टि रखने मात्र से केवल स्रोत में बहते जाओगे। एक खूंटी पकड़ो जो तुम्हारे भीतर है। कौन सी खूंटी है? सांस की खूंटी। आपको याद होगा बाबा को जिन्होंने दर्शन प्राप्त किया बाबा का, वो बोलते थे नीचे का पत्थर स्थिर है, वो मूव नहीं करता है, चक्की की बात होगी, और ऊपर का पत्थर जो वो घूमता है, संसार, माया। और इसको पकड़ के कौन रखता है? बीच की खूंटी, वही है श्वास। तो जो अनाज के कण उस खूंटी को पकड़ के रखते हैं वो नहीं पिसते हैं, और जो उस खूंटी को छोड़ देते हैं वो दोनों पत्थरों के बीच में आके पिस जाते हैं। धूल और धूम समय समय पर आकाश को माना आच्छादित करते हुए दिख पड़ते हैं। धूल उड़ती है, ऐसा लगता है आकाश धूल से ढक गया। धूम माने स्मोक, उससे भी कभी कभी आकाश आच्छन्न प्रतीत होता है, लगता है ढक गया। परंतु धूल और धूम हट जाने पर आकाश में कोई दाग नहीं छोड़ते, क्योंकि आकाश तो असंग है, उसमें कुछ नहीं चिपक सकता है। आकाश को सर्वत्रग कहते हैं, अर्थात सब वस्तुओं में उसकी स्थिति है। यह स्थिति और गति क्या है? स्थिति और गति दोनों ही एक बात है। स्थितिशील आत्मा काल के द्वारा ही गतिशील होता है। सीमाबद्ध काल ही माया का रूप है, देह उसका आश्रय है। ये समझने की जरूरत है, इसमें थोड़ा विस्तार में हम लोग चलेंगे, पहले पढ़ लेता हूं। देह उसका आश्रय है। इस काल के कारण ही हम आत्मा के इह परत्र गमनागमन की बात सुनते हैं। इसी के कारण बाल्य, युवा, वार्धक्य, जन्म और मृत्यु है, नाना प्रकार के खेल देखते हैं। इसको फिर से पढ़ते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। स्थिति और गति एक ही बात है। अभी हम लोगों ने स्थिति की चर्चा की थी। स्थिति माने एक जगह पर ठहराव, ये परावस्था में होती है, दूसरी जगह पे नहीं होती। और गति क्या है? देखिए, स्थितिशील आत्मा, आत्मा एक जगह पे है, वो न इधर जाती है न उधर जाती है, अस्खलित, डजंट स्लाइड डाउन। स्थितिशील आत्मा काल के द्वारा ही गतिशील होता है। ऐसा लग रहा है कि यहां है, अब मेरे शरीर में नहीं है, समय आया तो आत्मा ने पल्ला झाड़ के वो चल दी, इसलिए गतिशील हुई काल के द्वारा। सीमाबद्ध काल ही माया का रूप है। फ्रॉम माई बर्थ टू माई डेथ, ये एक काल है। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये एक काल है। 2014 के पहले कांग्रेस, 2014 के बाद मोदी, ये भी कालखंड है। तो कहते हैं कि सीमाबद्ध काल माया है। मोदी नहीं थे तो क्या भारतवर्ष नहीं था? तब भगवान नहीं थे, कौन नहीं था? सब कुछ था। लेकिन माया में हम लोग देख रहे हैं कि अब मोदी है तो हिंदू लोग बड़े खुश है, वो नहीं खुश है, वो नहीं खुश है, लेकिन वो खुश है। देह उसका आश्रय है, उस माया का, उसके खेल का आश्रय देह है। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं चंचल हूं, मैं बाहर देख रहा हूं। इसी काल के कारण ही हम आत्मा के इह परत्र गमनागमन की बात सुनते हैं। आत्मा अभी आई, इसके अंदर प्रविष्ट हुई। हम लोग, मुझे तो नहीं मालूम है, पर ऐसा सुना है कि बच्चे के अंदर आत्मा एक आध महीने के बाद आती है। आई एम नॉट श्योर,
उसके बाद में अबॉर्शन अलाउड नहीं है। वो कोर्ट्स भी मानते हैं कि नहीं, इसका परमिशन नहीं दिया जाएगा, अबॉर्शन नहीं हो सकता। अब उसमें जीवंत हो गया है एम्ब्रायो। इसी के कारण बाल्य, युवा, वार्धक्य, जन्म और मृत्यु के नाना प्रकार के खेल देखे जाते हैं काल के वजह से, खंड काल के वजह से। इस प्राकृतिक संबंध से रहित होने पर आत्मा को चिरस्थिर, नित्य, निर्विकार, जन्म जरा मरण शून्य रूप में उपलब्ध कर सकते हैं। सहस्त्रदल में जिसको नित्य निर्विकार रूप में देखते हैं, उसको जब सुषुम्ना में अवस्थित देखते हैं तो वह गतिशील तथापि स्थिर है। ये मैं नहीं समझ पाया। सुषुम्ना में गतिशील है यानी उसका वास्तविक स्थान आत्मा का तो यहाँ है, सहस्त्रार है। तो अभी सहस्त्रार में जाने वाला है, हो सकता है, इसीलिए कहते हूं, मैं नहीं समझ पाया इसको। स्थिर इसलिए है, इसमें दे दिया बाबा ने, स्थिर इसलिए है कि सुषुम्ना में अवस्थित प्राण मृत्यु पाश में बद्ध नहीं होता। जो जिसका प्राण मृत्यु सुषुम्ना में चला गया, वो मृत्यु का भय उसका हट जाता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता। अच्छा, इसीलिए स्थित है। यावद वायु मेरोर मध्य तावत मृत्यु भयम कुतः। जब तक वायु मेरु के मध्य में यानी सुषुम्ना में है, तब तक मृत्यु का भय कहां? वहां बिल्कुल ही गति नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं है। सुषुम्ना में गति होती है, बिल्कुल गति शून्य होने पर तो देह ही नहीं रह पाती। तथापि सुषुम्ना में प्राण की सूक्ष्म गति को गति शून्य ही कहा जाता है, क्योंकि उस गति से कोई परिवर्तन नहीं होता। जब प्राण इड़ा पिंगला में जाकर जन्म मरण धर्मी होता है, प्राण सुषुम्ना को त्याग कर इड़ा पिंगला में जाता है, बाहर बामे या दक्षिणे, तब जन्म मरण धर्मी हो जाता है। तब भी सूक्ष्म भाव से सुषुम्ना में स्थिर प्राण के साथ उसका संबंध रहता है। यह स्थिर प्राण जो अचल होकर भी सचल है, वह जब सहस्रार में पहुंचकर गति शून्य होता है, मैंने अभी कहा था, तब देहादि के साथ प्राकृतिक संबंध नहीं रहता है। जन्म से मृत्यु काल पर्यंत जीव की इस गति का अवरोध नहीं होता। इसी कारण जीव का अदृष्ट और देह संबंध भी कभी अवरुद्ध नहीं होता। अदृष्ट माने भाग्य, देह संबंध आप जानते हैं, बार बार जन्म होता रहता है, मृत्यु होती रहती है। प्रत्येक गतिशील पदार्थ किसी आपेक्षिक गतिहीन पदार्थ को अवलंबन करके ही वर्तमान रहता है, अन्यथा उसका अस्तित्व नहीं रहता। गति है कि नहीं है, इसको कैसे आप समझोगे? कोई चीज स्टडी है, धनबाद स्टेशन से आप आसनसोल क्रॉस किए, कलकत्ता आ रहे हैं, तो आप धनबाद छोड़ दिए, कल आसनसोल क्रॉस किए, तो आपको पता है कि साहब मूव कर रही है मेरी ट्रेन, और बाहर देखा और कोई परिवर्तन नहीं है, सब कुछ जहां है वहीं है, तो मूव नहीं कर रही, गति नहीं है। यह स्थिर प्राण ही अचल होकर भी सचल है। यह जब सहस्रार में पहुंचकर गति शून्य होता है, तब देहादि के साथ प्राकृतिक संबंध नहीं रहता। जन्म से मृत्यु काल पर्यंत जीव की इस गति का अवरोध नहीं होता। जन्म से मृत्यु काल पर्यंत चलता ही जाता है। प्रत्येक गतिशील पदार्थ किसी आपेक्षिक गतिहीन पदार्थ को अवलंबन करके ही वर्तमान रहता है। गति का अनुभव तभी होगा जब हम किसी स्थिर पदार्थ को देखेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अन्यथा उसका अस्तित्व नहीं रहता। जब तक अस्तित्व है तब तक एक और गति है और दूसरी और गतिहीन अवस्था रहेगी ही। यही जीव के बारंबार जन्म मरण या बारंबार आवागमन का कारण है। यह गति ब्रह्मांड में सर्वत्र है। गति के बिना ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रह सकता। सब इस गति में पड़कर अनंत ब्रह्मांड में बारंबार परिभ्रमण कर रहे हैं। इस गति का अवरोध करने के लिए ब्रह्मावस्था में पहुंचना चाहिए, जहां न कुछ है और न कुछ होगा। धामना स्वेन सदा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इस परम सत्य को समझना होगा, उसके भीतर प्रवेश करना होगा, जहां माया का इंद्रजाल सदा के लिए स्तंभित रहता है और माया काम नहीं कर सकती। क्रिया की परावस्था ही वह स्वकीय धाम है।
खुद का निज का धाम वही है। अब देखिए, इसको बोलते ही बाबा का वो फेवरेट गाना याद आ गया। हम लोग बोलते हैं ना, मेरे घर। कहाँ भैया तेरा घर? मेरा घर बालीगंज में। अच्छा अच्छा, बालीगंज में। ओ, अगल बगल में कोई लैंडमार्क? हाँ, नेताजी सुभाष का वो एल्गिन रोड वाला मकान है, फोरम मॉल है, फलाना है, ढिमका है। तो हमको अपना पता देना होता है जागतिक घर के लिए। और बाबा का फेवरेट गाना जो था, कृष्णा जी हरदम गाती थी, क्या था? ओई जे महाशून्य आकाश, ওইখানে মোর ঘর, স্নেহময়ী মাঝে আমার বাড়িয়ে আছে কর। ওই যে মহাশূন্য আকাশ, মিথ্যা মেঘাধর, স্নেহময়ী মাঝে আমার বাড়িয়ে আছে कर। असल घर वो है। इसलिए गीता में 12 अध्याय में भक्ति योग में भगवान कहते हैं, अनिकेत शुचिर्दक्ष, जो अनिकेत है, जो अपने घर को घर नहीं मानता है। कबीरदास जी कहते हैं, जो घर बारे आपको, जो घर को आग लगा दे, वही चले मेरे साथ। घर को हम लोग, सामान्य लोग, एक बहुत बड़ा स्तंभ मानते हैं, माइलस्टोन मानते हैं, भगवान नहीं मानते। गेट बंद कर दो। तो कौन सा है आपका घर? निज निकेत जिसको बोलते हैं। बाबा बोलते थे, यहां जब तक हो, जीवन जब तक धारण की हो, यहां रहो, बाकी टाइम में ब्रह्म के साथ में निवास करो, वही तुम्हारा घर है। क्रिया की परावस्था ही वह स्वीकीय धाम है। यहां मतलब परावस्था में रहो। अतएव इस पथ के पथिकों से यही अनुरोध है कि वे आत्मविस्मृत न हो, जिससे वह कैवल्यावस्था प्राप्त हो। परावस्था, उसके लिए प्राण की खूंटी को बलपूर्वक पकड़े रहें। यह खूंटी या स्थिर भाव तथा श्वास या गति सबके भीतर रहती है। जो श्वास की ओर लक्ष्य रख सकता है, वही संसार गति का अतिक्रमण करता है। निरंतर श्वास प्रश्वास चल रहा है और पल पल में जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। इस साधारण स्रोत में अपने को बहने न देना और उस अचल लक्ष्य को पकड़े रहना, यही चेष्टा करना परम कर्तव्य है। कबीरदास जी इसके बारे में भी बोलते हैं। सांस नगाड़ा कूच का, सांस जो चलती है वो नगाड़ा बज रहा है कि अब तुम्हारे जाने का टाइम आने वाला है। सांस नगाड़ा कूच का। दूसरी लाइन ध्यान में नहीं आ रहे। कहना है कि सोचता है कि मैं बड़े शांति से सो रहा हूं। पर्याय उसका ये, मतलब उसका यही है, लेकिन वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहे हैं। कि सोच ये देता आदमी कि अरे मैं खूब बढ़िया से नींद आई, खूब अच्छे से रहे हम, खूब रेस्टेड हो गए, खूब अच्छा लगा। लेकिन तुम तो सोए रहे, तब भी तो सांस चलती रही, तुम्हारी आयु तो छीन हुई। यही उसका कहना है कि सांस नगाड़ा कूच का, कह सोए सुख चैन, ऐसा ही है, याद नहीं। मैंने सुख और चैन से नींद बिताई, रात काटी, लेकिन तुम उस रात में तुमने कितने सांसें व्यय कर दी, वो तुमको ध्यान नहीं है। यही यहां कह रहे हैं कि संसार गति का, कहां गया, जो श्वास की ओर लक्ष्य रख सकता है वही संसार गति का अतिक्रमण करता है। निरंतर श्वास प्रश्वास चल रहा है, पल पल में जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। इस साधारण स्रोत में अपने को बहने न देना और उस अचल लक्ष्य को पकड़े रहने की चेष्टा करना ही परम कर्तव्य है। परिश्रम करने से ही वह पकड़ में आ सकता है। एक बार उस अचल लक्ष्य को पकड़ जाने पर अविचल राम की प्राप्ति होगी।
जो सबके भीतर रहता है। मुझे लगता है आज यहीं समाप्त करते हैं, 5 मिनट बचे हैं। अंतिम श्लोक का खाली हम लोग एक बार पाठ कर लेते हैं। क्या है? यथा प्रकाशत यत्येक कृतस्त्वं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्वं प्रकाशमति भारत। छोटा सा ही है, इसको पढ़ ही लेते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, जैसे एक सूर्य इस समस्त जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा समस्त क्षेत्र यानी शरीर को प्रकाशित करता है। आध्यात्मिक व्याख्या, एक पैरा है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। जैसे एक सूर्य सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर ही इस शरीर को प्रकाशित करता है। जब तक अंधकार है अर्थात आत्मा से अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि रहती है और आत्मा का स्वरूप आदित्य और प्रकाश कुटस्थ का नहीं होता है, सर्वलोक चक्षु सूर्य जैसे न लिप्यते चाक्षुष बाहर दोषे, बाह्य पदार्थों के दोष से दूषित नहीं होता, उसी प्रकार सर्वभूतांतर आत्मा, सबके अंदर जो आत्मा है, सर्वदेह का प्रकाशक होते हुए भी देह के सुख दुख से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार कुटस्थ सूर्य भी भीतर रहकर इस देह इंद्रिय मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, और देहेंद्रिय आदि के अशुद्ध और नानात्व भाव कुटस्थ को लिप्त नहीं कर पाते। जब तक दूसरी ओर दृष्टि यानी बाहर संसार को देख रहे हो, तब तक सब अप्रकाश है, अंधकार है। जब कुटस्थ आदित्य के समान प्रकाशित होता है तो साधक उस कुटस्थ में दृष्टि रखकर अनन्य लक्ष्य हो जाता है, दूसरी तरफ फिर वो नहीं जाता है, नहीं देखता है, संसार को नहीं अवलोकन करता है। तब बाहरी प्रकृति उसको नानात्व की ओर कदापि आसक्त नहीं कर पाती। मन में हो सकता है कि इतने बाहरी रूपों का स्फुरण होता है, तब इनके प्रति मन का भी असीम आकर्षण है। ऐसी अवस्था में जब जगत भी रहेगा और हमारा मन भी रहेगा, तब जीव की मुक्ति कैसे होगी? इसलिए भगवान कहते हैं कि क्षेत्र ने ही जीव को मुग्ध कर रखा है, और उस क्षेत्र का प्रकाशक है क्षेत्रज्ञ। उस क्षेत्रज्ञ को न देखने की, क्षेत्रज्ञ यहाँ पे कुटस्थ को बोला गया, जो कि आत्मा का एक रूप है, भगवान का सगुण रूप है। उस क्षेत्रज्ञ को न देखने के कारण ही इस क्षेत्र के नानात्व से मोहित होकर बंधन में पड़ते हो। परंतु क्षेत्र को आलोकित करने वाले क्षेत्रज्ञ तो तुम ही हो। तुम अपने आप को जानो और तुमको अपने खेल से मुग्ध, तब तुमको न होना पड़ेगा। ये खत्म हो गया। अंतिम श्लोक कल पढ़ेंगे, 34 नंबर है, ये कल पढ़ेंगे। हालांकि ये भी 2-2.5 पेज का है, लेकिन आज समय नहीं है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव।
जय गुरु। सोमवार को मिलेंगे। कल रविवार को रात को 8:30 बजे सनातन धर्म के ऊपर में हम लोग महाभारत की चर्चा चल रही है अभी बड़ी सुंदर। हर एक महाभारत की घटना के ऊपर में आध्यात्मिक उसका क्या अर्थ है, जैसे जरासंध भीम युद्ध, कल हम लोग कर्ण और अर्जुन युद्ध जो है उसकी भी चर्चा करेंगे, और भी कुछ याद आएगा तो वो भी चर्चा करेंगे। जय गुरु। मां प्रणाम निबिन।